Hello friends, you all are welcome on the channel Prab Education. Friends, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कुछ मॉडल वर्ब्स को। आज के इस लेक्चर में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स की डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं। तो आज जो हमारा फर्स्ट मॉडल वर्ब है वो है शुड। शुड आपने काफी बार इसका यूज किया होगा, तो आज हम किस तरह से इसका करेक्ट यूज करें, किस सिचुएशन में यूज करें, उसकी डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, शुड जो है इसका जो फर्स्ट यूज है, दैट मीन्स अगर आप एडवाइस, ड्यूटी या फिर सजेशन दिखलाना चाह रहे हैं, आप एडवाइस दिखलाना चाह रहे हैं, ड्यूटी या सजेशन, तो उस केस में आप मॉडल वर्ब शुड का यूज करेंगे। गौर कीजिए, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज यू शुड रीच स्कूल ऑन टाइम। देखिए, हमने कहा यू शुड रीच स्कूल ऑन टाइम, दैट मीन्स इसकी हिंदी हुई कि तुम्हें स्कूल टाइम पे पहुंचना चाहिए। तो ये क्या दिख रहा है? तो दैट मीन्स यहां पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट की ड्यूटी दिख रही है कि एक स्टूडेंट की ड्यूटी होती है कि वो जो है स्कूल टाइम पे पहुंचे। तो अगर आपको ड्यूटी दिखलानी है, ऑब्लिगेशन दिखलानी है, तो उस केस में आप निश्चित रूप से मॉडल वर्ब शुड का यूज करें। सिमिलरली एक और सेंटेंस हम देखते हैं। हमने कहना चाहा द रिच शुड हेल्प द पुअर। गौर कीजिए सेंटेंस को, इसकी जो हिंदी हुई वो है कि अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो दैट मीन्स यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां ड्यूटी तो नहीं दिख रही है, यहां कहीं ना कहीं एडवाइस या सजेशन दिख रहा है। हम कह सकते हैं इस सेंटेंस के अंदर एक सजेशन जो है दिख रहा है। तो जब भी आपको ड्यूटी या सजेशन दिखलानी है, ऑब्लिगेशन दिखलानी है, निश्चित रूप से आप मॉडल वर्ब शुड का यूज करें। शुड जो होता है, इसमें जो सजेशन होता है वो माइल्ड होता है। दैट मीन्स सजेशन हल्केपन में होता है, मतलब कि अगर आप उसको नहीं भी मानते हैं तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। गौर कीजिए, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उससे हल्की फल्की की परेशानी है, मतलब वो बीमार है, तो आप उसको सजेस्ट करते हुए कहते हैं कि यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। देखिए, एक माइल्ड सजेशन दिख रहा है कि भी थोड़ी अगर प्रॉब्लम है तो तुम्हें जो है डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो इस तरह के केस में आप मॉडल वर्ब शुड का यूज करें। तो फ्रेंड्स, शुड का जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, तो आप उसको देखिए। टू एक्सप्रेस पर्पस व्हेन लेस्ट इज यूज्ड। देखिए, एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है जिससे कि नहीं। अगर आप इसकी हिंदी जानना चाहेंगे तो इसकी हिंदी होगी जिससे कि नहीं। और एक बात और ध्यान रखें कि लेस्ट अपने आप में नेगेटिव होता है। तो इस जब भी आप सेंटेंस के अंदर लेस्ट का यूज करें तो फिर नॉट न डालें, क्योंकि अगर नॉट डालेंगे तो जो आप कहना चाह रहे हैं उसका ठीक उल्टा होता है। गौर कीजिए, सेंटेंस को हमें कहना है, मान लीजिए हम कहना चाहते हैं कि धीरे चलो जिससे कि तुम गिर ना जाओ। गौर कीजिए, हम इसको बनाएंगे वॉक स्लोली, फिर डाल रहे हैं लेस्ट यू शुड फॉल। गौर कीजिए, वॉक स्लोली दैट मीन्स धीरे चलो जिससे कि तुम गिर ना जाओ। दैट मीन्स शुड के बाद आपको नॉट का यूज नहीं करना है। अगर आप नॉट का यूज कर देंगे तो मीनिंग आप जो कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि लेस्ट के अंदर ही नॉट ऑलरेडी छुपा हुआ है। मैंने आपको बताया, लेस्ट अगर हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जिससे कि नहीं। अगर मान लीजिए स्टूडेंट हैं आप, तो एग्जाम में इस तरह से अगर आपको मॉडल वर्ब फिल करना आ रहा है तो मैं यहां पे आपको एक टिप दूंगा कि आप सेंटेंस के अंदर जैसे ही लेस्ट देखें, जैसे ही आपको सेंटेंस के अंदर लेस्ट दिख रहा है तो वहां पर मॉडल वर्ब के रूप में आप सिर्फ व सिर्फ शुड का यूज करें। क्यों? क्योंकि लेस्ट वाले सेंटेंस में हमेशा ही शुड का यूज होता है। चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल से और इस टर्म को अच्छी तरह समझते हैं। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। देखिए, अब यहां पर हमने कहना चाहा कि वॉक फास्ट, जल्दी चलो जिससे कि ट्रेन जो है वो मिस ना हो जाए। तो गौर कीजिए, यहां पर भी आपने देखा सेंटेंस के अंदर लेस्ट आया है और हमने मॉडल वर्ब के रूप में शुड का यूज किया है। तो अगेन आप ध्यान रखें, लेस्ट वाले सेंटेंस में आप नॉट का यूज नहीं करेंगे। रीजन मैंने बता दिया कि लेस्ट के अंदर ही नॉट छुपा हुआ है। चलिए हम देखते हैं लेस्ट के तीसरे यूज को। इसका यूज होता है टू एक्सप्रेस फ्यूचर इन द पास्ट। अब देखिए, यहां क्या होता है, फ्यूचर इन द पास्ट से मतलब होता है कि जो चीजें पास्ट में फ्यूचर के लिए कही गई हो, वहां पर आपको
अगर लग रहा है कि वहां पर शैल का यूज होना चाहिए तो आप सेल के पास्ट फॉर्म जो कि शुड होता है आप उसका यूज करें, उसी से सेंटेंस जो है वो बन जाता है। देखिए, आई टोल्ड यू दैट आई शुड गो देयर। आप इस सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे तो वैसे जब मैंने वुड की डिस्कशन की थी वहां पर भी इस चीज को डिस्कस किया था कि अगर हमारा फर्स्ट क्लॉज जो है पास्ट टेंस में है तो आगे अगर लग रहा है आपको कि सेल का यूज होना चाहिए तो आप क्या करें, सेल का यूज ना करके वहां पर सेल का जो पास्ट टेंस शुड है आप उसका यूज कर सकते हैं। और यहां पर भी मैंने वही किया है, आई टोल्ड यू दैट आई शुड, यहां पर शैल आना था। अगर यही सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच के अंदर होता तो वहां पर शैल का यूज होता, बट चूंकि यहां पर क्लाउज हमारा पास्ट टेंस में आ गया इसलिए हम शुड का यूज करेंगे। आई टोल्ड यू दैट आई शुड गो देयर। सिमिलरली आप दूसरे सेंटेंस को भी देखेंगे तो यहां पर भी जो फर्स्ट क्लाउज जो है वो पास्ट टेंस में है, इसलिए आगे जो है आगे का क्लाउज भी जो है वो पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ही टोल्ड अस दैट वी शुड, यहां पर शैल आना था और डायरेक्ट अगर होगा तो शैल ही आएगा, तो हमने इसको जो है शुड के अंदर रखा, ही टोल्ड अस दैट वी शुड अरेंज द पार्टी। तो जो नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है वो है मस्ट। गौर कीजिए फ्रेंड्स, शुड जो हमने अभी किया है तो शुड जो है, शुड का भी मतलब हिंदी में चाहिए ही होता है, मस्ट जो अभी करने वाले हैं इसका भी मतलब चाहिए होता है। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आप अच्छी तरह समझें कि आप किस सिचुएशन में शुड का यूज करेंगे और किस सिचुएशन में मस्ट का। तो देखिए, जब आपको एडवाइस या सजेशन को एम्फेसाइज करना है, मतलब आप अगर उसके ऊपर स्ट्रेस डालना चाह रहे हैं तो उस केस में आप जो है शुड का यूज ना करके मस्ट का यूज करें। गौर कीजिए सेंटेंस हमारा है कि यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। देखिए, शुड में हमने लिखा था यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, और यहां पर चीजें क्या आई कि हम कहना चाहते हैं, दैट मीन्स जो एडवाइस है हमारा इसके ऊपर हम स्ट्रेस डालना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और वो थोड़ा ज्यादा ही बीमार है, तो उस केस में आप उसको फोर्स करते हैं कि यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। रीजन, अगर आप वहां शुड करेंगे तो शुड से वो माइल्ड सजेशन होता है तो उसमें वो फोर्स नहीं आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फोर्स देकर के ये दिखलाने की कोशिश करें कि भाई ये काम तुम्हें अब करना ही चाहिए, तो उस केस में आप मस्ट का यूज करेंगे, दैट मींस यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। सिमिलरली गौर कीजिए नेक्स्ट सेंटेंस को, वी मस्ट रीच द स्टेशन इन टाइम। अब आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो दिख रहा होगा हमने ये कहना चाहा है कि तुम्हें स्टेशन पर समय से पहले पहुंचना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेन लेनी है तो ऑन टाइम होने से भी काम नहीं चलेगा, इन टाइम होना बहुत जरूरी है। तो हम यहां पर फोर्स दिखला रहे हैं कि भाई बिल्कुल जाना ही चाहिए तुम्हें समय से पहले। तो फ्रेंड्स, जब भी आप एडवाइस को एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर स्ट्रेस डालना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप शुड ना यूज करके मस्ट का यूज करें। देखिए, मस्ट का जो दूसरा यूज है टू एक्सप्रेस ड्यूटी। क्या होता है, हमारी कुछ ड्यूटी भी होती हैं जिन्हें हमें निश्चित रूप से पूरा करना चाहिए। तो कैसे, वो देखिए, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आप रोड पे होते हैं, आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप ट्रैफिक रूल्स को अच्छी तरह से पालन करें ही। तो इस केस में अगर हम ऐसे सेंटेंस को शुड से बना दें तो वो सजेशन जो है माइल्ड हो जाता है, फिर वो काम नहीं चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस सिचुएशन में शुड न लिख करके मस्ट का यूज करें, क्योंकि आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अगर ट्रैफिक रूल्स का अगर आपने फॉलो नहीं किया तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी हो सकता है और दूसरों के ऊपर भी हो सकता है। तो इस तरह से जब एम्फसाइज करना हो एडवाइस के ऊपर तो निश्चित रूप से हम मस्ट का यूज करेंगे। सिमिलरली देखिए, सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर सीनियर्स। जो सोल्जर्स होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर को, कमांड को फॉलो करना ही चाहिए। तो उस केस में आप जो है मस्ट का ही यूज करेंगे। जो नेक्स्ट यूज है मस्ट का वो है कि टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन दैट मीन्स किसी को किसी चीज के लिए मना करना कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप उस केस में भी एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर स्ट्रेस डालना चाह रहे हैं, तो आप मस्ट का यूज करें। सेंटेंस को देखें, यू मस्ट नॉट एंटर लेडीज कंपार्टमेंट इन द मेट्रो ट्रेन्स। आपको पता होगा मेट्रो ट्रेन्स जिनमें लेडीज कंपार्टमेंट होता है, तो निश्चित रूप से हमें उसमें नहीं चढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक लीगली ऑफेंस माना जाता है। तो हम यहां पर स्ट्रेस डालना चाह रहे हैं, हम शुड से काम नहीं चला सकते कि भाई
मर्जी है तो चले भी जाओ तो कुछ नहीं होगा, तो इस तरह का सिचुएशन यहां बिल्कुल नहीं है। तो इस कंडीशन में आप मस्ट का यूज करें। दैट मीन्स हमारा सेंटेंस बना वी मस्ट नॉट, तो प्रोविजन दिखलाना है तो आप मस्ट के बाद नॉट का भी यूज करेंगे, तभी वो प्रोहिबिशन दिखलाएगा। तो यू मस्ट नॉट एंटर लेडीज कंपार्टमेंट इन द मेट्रो ट्रेन्स। फ्रेंड्स, एक चीज यहां पॉइंट आउट करूंगा, अगर आप गौर से देख रहे हैं तो हमने लेडीज में एस के बाद एपोस्ट्रोफी को रखा है, तो आपको भी एस के बाद ही रखना है। क्यों? तो इसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। यू मस्ट नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ द गेट। आपने देखा होगा इस तरह के कई सारे स्लोगन्स लिखे होते हैं कि भी आपको इस गेट के सामने अपने कार को पार्क बिल्कुल नहीं करना है, तो आप उस केस में मस्ट का यूज करें। तो यू मस्ट नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ द गेट। तो आपने मेरे ख्याल से समझ लिया होगा कि किस तरह से आप शुड का यूज करेंगे और कहां पे किस सिचुएशन में मस्ट का यूज करना है। तो चलिए, हाँ तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है वो है आउट टू। ध्यान देंगे, आपने सुना होगा, पहली बात तो ये आउट के बाद निश्चित रूप से आपको टू का यूज करना है। और आउट टू का भी मतलब जो है चाहिए होता है। जिस तरह से आपने देखा शुड का भी मतलब चाहिए, मस्ट का भी मतलब चाहिए, और आउट टू जो है इसका भी मतलब चाहिए होता है। तो अब हम देखेंगे कि आउट टू का यूज हम किस सिचुएशन में करेंगे। तो फ्रेंड्स, आउट टू का यूज आपको करना कब है? तो जब आप मोरल ड्यूटी या फिर सोशल बाइंडिंग को दिखा रहे हैं। मीन्स देखिए, हमारे कई सारे मोरल ड्यूटीज होते हैं, मीन्स नैतिक कर्तव्य होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना ही चाहिए, या फिर जो है कई सारे सोशल बाइंडिंग्स होते हैं। हम सभी किसी ना किसी सोसाइटी में रहते हैं, हम जंगल में नहीं रह सकते अकेले अकेले। तो जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है और उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो इस तरह के जो भी सजेशंस हैं, ये सारे यहां पर आपको जो है आउट टू का यूज करना है। देखिए, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस हमने लिया, वी आउट टू टेक केयर आवर ओल्ड पेरेंट्स। दैट मीन्स हमारे जो ओल्ड पेरेंट्स हैं, तो हमें जो है उनकी टेक केयर करनी चाहिए। तो ये क्या है? तो ये मोरल ड्यूटी है कि हमें करना ही चाहिए। तो इस केस में आप ना तो शुड का यूज करें ना मस्ट, आपको आउट टू का यूज करना है। हाँ देखिए, बोलने में आप शुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप लिख रहे हैं या फिर एग्जाम में हैं, मॉडल वर्ब से रिलेटेड अगर टर्म्स हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर आपको आउट टू का यूज करना है। सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी आउट नॉट टू चीट एनीवन। गौर कीजिए, ये हमारी मोरल ड्यूटी नहीं है कि हम किसी को भी चीट करें, तो हमें नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पर प्रोहिबिशन दिखला रहे हैं, तो आप जो है आउट के बाद जो है नॉट टू का यूज करें, आउट नॉट टू। दैट मीन्स वी आउट नॉट टू चीट एनीवन, मतलब हमें किसी को भी चीट नहीं करना चाहिए। सिमिलरली गौर कीजिए, वी आउट टू हेल्प आवर नेबर्स। ये हमारा सोशल जो है बाइंडिंग्स है, मीन्स सामाजिक बंधन है। हम चूंकि रह रहे हैं समाज के अंदर, तो हमें इस तरह का फॉलो करना पड़ता है। वी आउट टू हेल्प आवर नेबर्स मीन्स हमें अपने नेबर्स की, पड़ोसियों की हेल्प करनी चाहिए। सिमिलरली वी आउट नॉट टू स्पीक लाउडली एट नाइट। मान लीजिए रात है, आपको मूड कर रहा है कि आप जोर जोर से चीखें चिल्लाएं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर फिर सोशल बाइंडिंग हमें रोक रहा होता है। तो इस तरह के सिचुएशन में भी हम जो है आउट टू का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बना, वी आउट नॉट टू स्पीक लाउडली एट नाइट। मीन्स हमें रात में जोर से बातें नहीं करनी चाहिए, या अगर हम कुछ साउंड इस तरह का ना क्रिएट करें कि आसपास के लोगों को डिस्टर्बेंस हो। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि शुड, मस्ट और आउट टू तीनों का मतलब चाहिए है, लेकिन इसमें डिफरेंस है इनके यूजेज में। तो आप इन डिफरेंस को अच्छी तरह से समझें और इनका यूज करें, चाहे आपको बोलना है या लिखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के भी शेयर करें, साथ में अपने वैल्यूएबल सजेशन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू।